Hello students, today we have discussed next important topic tissue. Before we start this lecture, in this video we have discussed what is tissue, what is the importance of tissue, how many parts of tissue and what is the difference between plant tissue and animal tissue. So let's start. In the previous video we have studied that all living organisms are made up of cells. In unicellular organisms such as amoeba, paramecium, a single cell perform all basic functions. आप देखेंगे जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं उसमें आपको देखेंगे कि उनकी सारी जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो आपका एक ही सेल में आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे अमीबा में देखें तो वह अमीबा आपका मूवमेंट कैरी करता है, सेल का फूड का इंटेक करता है, जो भी आपके रिस्पायरेटरी गैसेस हैं, रिस्पायरेशन है और एक्सक्रीशन, ये सारे आपके जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वह केवल एक ही सिंगल सेल आपकी गवर्न करती है। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो आपका बॉडी के डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, वह आपके डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम मूवमेंट्स की बात करें तो जो भी मूवमेंट्स होता है वह हमारा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, जिसके द्वारा हमारी बॉडी क्या होती है, मूव करती है। जो भी मैसेज कन्वे होता है, कन्वे करने के लिए हमारे पास नर्वस सिस्टम होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जिसमें आपका ब्लड, ऑक्सीजन या जो भी आपके हार्मोन्स हैं, फूड हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो भी आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वहाँ पर आपके मिलियन ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जो कि स्पेशलाइज होते हैं और कुछ फंक्शंस आपके वो कैरी करते हैं। चूँकि these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently। मतलब वह क्योंकि एक ही सेल आपका फंक्शन कर रहा है तो वह प्रॉपर तरीके से आपका फंक्शन करता है। जैसे आप देखें कि जो भी आपके ह्यूमन बींग है तो मसल सेल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं जिसके कारण आपका मूवमेंट्स होता है। नर्व सेल्स जो होती हैं आपकी मैसेज को कैरी करती हैं। ब्लड फ्लो करता है, आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, फूड का और हार्मोन का और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसी तरह से अगर हम प्लांट्स में भी देखें तो प्लांट्स में भी जो फूड का या वाटर का कंडक्शन होता है वह आपका वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। यानी अगर हम टिश्यू को डिफाइन करें तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म टिश्यू। यानी टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसकी ओरिजिन और फंक्शन आपका क्या है, सेम है। जो टर्म टिश्यू है, टिश्यू टर्म सबसे पहले आपका क्वाइंट किया था एक साइंटिस्ट हैं बिचट 1792 में। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। द टर्म हिस्टोलॉजी वॉज क्वाइंड बाई मेयर 1819 में मेयर ने सबसे पहले हिस्टोलॉजी टर्म दिया था। और जो फाउंडर हैं आपके हिस्टोलॉजी के वो आपके हैं मार्सेलो मालपीकी। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू? तो अगर हम इंपॉर्टेंस की बात देखें तो जो टिश्यू होते हैं वह हेल्प करते हैं, इंप्रूव करते हैं ऑर्गेनिजम्स को एंड इफिशियंसी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिज्म है या उसके ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी इफिशियंसी को जो टिश्यू होते हैं इंप्रूव करते हैं। टिश्यू जो होते हैं आपके वर्कलोड को डिक्रीज करते हैं किसी भी इंडिविजुअल सेल के। टिश्यू हेल्प द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स फॉर हायर सर्वाइवल, उसके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाते हैं। टिश्यू ब्रिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। आप जानते हैं कि कई सारे टिश्यू मिल करके आपके फिर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन सारे मिल करके आपके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इस तरह से आपका एक ऑर्गेनिम्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन आपका राइज होगा, क्या प्लांट्स और एनिमल मेड इन सेम टाइप ऑफ टिश्यू? क्या प्लांट्स और एनिमल जो हैं आपके एक ही प्रकार के टिश्यू से बने होते हैं? तो अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन। तो चूंकि प्लांट्स जो होते हैं आपके ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिम्स होते हैं तो सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। दे आर स्टेशनरी, प्लांट्स मूव कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो आपके क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। एंड डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस,
हेंस डू नॉट नीड मच एनर्जी, उनको एनर्जी की इसलिए उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू इन प्लांट्स आर डेड एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, अधिकतर देखेंगे तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं आपके डेड होते हैं और वह आपके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें तो जो एनिमल्स हैं आपके वह हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिम्स होते हैं। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड हेंस नीड मोर एनर्जी कंपेयर टू प्लांट्स। एनिमल्स जो होंगे उनमें मूवमेंट्स होता है, तो मूवमेंट्स के कारण उनमें क्या होगी, एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू प्लांट्स से। तो अधिकतर देखेंगे कि जितने भी आपके एनिमल टिश्यू होते हैं वह एनिमल टिश्यू आपके लिविंग होते हैं। इसलिए जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर के बने होते हैं। कुछ आपके टिश्यू ऐसे भी होते हैं प्लांट्स में जो कि थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब पूरी लाइफ वह डिवाइड करते रहते हैं और वह डिवाइड करके फिर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आपका प्लांट का परफॉर्म करते हैं। सच ईवर डिवाइडिंग टिश्यू आर लोकलाइज इन सर्टेन रीजन, ये जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं वह कुछ ही रीजन तक आपके लोकलाइज होते हैं। और जैसे आप देखेंगे मेस्टमेटिक टिश्यू होते हैं तो ये क्या होता है, कुछ स्पेशल रीजन पे आपके लोकेटेड होते हैं और वह पूरे लाइफ आपके डिवाइड करते रहते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड्स में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के टिश्यू, प्लांट टिश्यू आपको दिखा रहा है और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में आप देखिए वेस्कुलर टिश्यू में आपके जाइलम है, फ्लोएम है, ग्राउंड टिश्यू है, डर्मल एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस है। एनिमल टिश्यू में आप देखिए डिफरेंट आपके ऑर्गन्स दिख रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये सारे टिश्यू आपके पाए जाते हैं। तो अगर हम टाइप ऑफ टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली आपके दो तरह के टिश्यू होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यू को फिर बेसिकली हम 4 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। प्लांट टिश्यू को भी 3 सिस्टम में ऑर्गेनाइज किया गया है, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। इन सारे को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। तो सम डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल टिश्यू में अगर देखें तो जो एनिमल्स होते हैं आपके मोबाइल होते हैं, सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, हेंस मोर लिविंग टिश्यू आर रिक्वायर्ड। क्योंकि जो एनिमल टिश्यू एनिमल्स होंगे वो आपके मोबाइल होते हैं, मूवमेंट्स होगा तो एनर्जी की नीड ज़्यादा होगी और जब ज़्यादा एनर्जी की नीड्स होगी तो वह आपका क्या होगा कि लिविंग टिश्यू भी आपके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। प्लांट टिश्यू में देखेंगे तो प्लांट टिश्यू जो प्लांट्स आपके होते हैं कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी होते हैं यानी इनमें मूवमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वह एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी। सेकेंड डिफरेंस देखेंगे तो एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, etc, हेंस दे नीड मोर एनर्जी एंड देयर मोर टिश्यू आर लिविंग। एनिमल में देखेंगे तो अधिकतर जो टिश्यू होते हैं आपके लिविंग होते हैं, जबकि प्लांट्स में देखेंगे अधिकतर जो टिश्यू होते हैं वह प्रोवाइड करते हैं आपके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, अधिकतर प्लांट टिश्यू आपके जो होते हैं डेड होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपका जो भी लिविंग वन है और कम से कम मेंटेनेंस की उनकी नीड होती है। एनिमल टिश्यू में देखेंगे तो सेल ग्रोथ जो होता है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक समान रूप से आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि प्लांट टिश्यू में जो ग्रोथ होते हैं वो आपके लिमिटेड होते हैं, कुछ ही रीजन्स में आपके प्लांट टिश्यू के ग्रोथ होते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो जो भी आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का, ये आपका स्पेशलाइज होता है और कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल टिश्यू में, जबकि प्लांट टिश्यू में देखेंगे तो जो भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा आपका ऑर्गन का वह आपका एनिमल टिश्यू के कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, थैंक यू।